हेलो गाइज, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर मिशन चैनल। गाइज, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की सीरीज लेकर के प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर के प्रेजेंट हुई। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए और पीछे की सारी वीडियो देखिए। सारे मैटर बने हुए हैं सारे टॉपिक पर, और प्रैक्टिस सेट अब डेली 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम अपने प्रश्न सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, देखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा। पेपर फर्स्ट है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है आपको पता चल गया होगा। प्रैक्टिस सेट चौथा है। अब मैं जो है 3 प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट कर दी हूँ, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि जब कुछ व्यक्ति आपस में जो है मिलकर के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे निर्माण करते हैं एक किस चीज़ का। तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के डाडट विकास में खेलों का विशेष महत्व होता है, तो सामाजिक मानसिक शारीरिक, तो ये सभी दिस करेक्ट हो जाएगा चौथा। स्पेयरमैन के द्वीप कारक के सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था, यदि जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति क्या होगा, तो अधिक इंटेलिजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा दिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। नेक्स्ट है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है सबसे अंत में जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया। आई होप आपने देख लिए होंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा कि अस्तित्ववादी बुद्धि। नेक्स्ट है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, पहले उसके वातावरण को स्वच्छ बनाना बहुत ही उचित है, तब बालक का एक अच्छे से विकास हो सकता है। नेक्स्ट है कि एक बालक में जो है वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है। तो आई होप कि इसको भी आपने मार लिए होंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा अर्जित। ठीक है, जन्मजात जो जन्म से ही आ जाता है। ठीक है, वे बालक जो रटते हैं उसमें क्या होता है, तो ये भी आप ऑप्शन मार लिए होंगे। तो हम बता देते हैं, इसका भी तीसरा ही करेक्ट होगा। क्या होगा, उसने मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। ठीक है, उसमें। नेक्स्ट सीरीज की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा कक्ष में जो है एक शिक्षक क्रम संख्या बोल करके बालक की उपस्थिति लेता है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर राय यह है कि तीसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा कि यह तरीका अच्छा नहीं है, उससे शिक्षक के साथ बालक का जो है इस तरह का संबंध नहीं, अच्छा संबंध नहीं बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आई होप कि आप सेलेक्ट कर लिए होंगे। इसके आंसर बताते हैं, इसका भी आंसर तीसरा सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। नेक्स्ट है कि किसी बालक में जो है उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है, तो क्या है, तो या आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। ठीक है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि निम्न में से स्मृति का तत्व नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल सारे संकेतन है, संचयन है, पुनः प्राप्ति है, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आई होप कि ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और फेमस है, तो आपको पता होगा। तो हमारा तीसरा होगा थार्डाइक के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की तरफ बढ़ेंगे कि आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे, इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि माध्यमिक कक्षाओं में जो है शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है। तो 15वां का हो जाएगा। आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएगा सरना सर्जनात्मकता। नेक्स्ट है, और बड़ा कर देते हैं थोड़ा से। ठीक है,
बालकों के देखेंगे, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ होता है। क्या लाभ होता है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे पहले उत्तर, तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन डिस्करेक्ट हो जाएगा कि इसके माध्यम से बालकों के सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। तो आई होप इसका भी आंसर आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन डिस्करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा के नियम व कार्यप्रणालियों का सख्त से पालन। नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय उपचार विधि का। वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आते हैं। तो पिछड़े बालक कौन से आते हैं, तो सारे आते हैं। एक निगाह दौड़ाते ही पता चल गया कि सारे ये पिछड़े बालक हैं। अंधे, अपंग बालक, मंद बुद्धि, अकलाने वाले बालक, पूर्ण रूप से बधिर, आंशिक बधिर बालक। ठीक है, तो इसमें से सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में जो भी कमजोर है, तो वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। दिमाग दौड़ाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा कि उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे, जिससे वह सैमपट पर लिखा देख सके। नेक्स्ट है कि अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का मुख्य संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। तो आई होप कि आपने इसका भी सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो मैं बता देती हूँ इसका आंतरिक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है। तो क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन। तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक अर्जित अभिप्रेरणा नहीं है। तो आई होप कि आपको पता होगा, अगर अभिप्रेरणा वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरा, सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, वह कहलाती है। क्या कहलाती है। तो आई होप बहुत ही इजी है, आपने मार भी लिए होंगे। तो दूसरा अर्जित प्रेरक। ठीक है, अर्जित। नेक्स्ट है किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम कारण। ठीक है, तो इसमें कृत्रिम क्या है। तो आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा चौथा सही। ठीक है, सारे हो जाएंगे, दंड, प्रशंसा, पुरस्कार सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रमुख अंग है। तो आई होप कि सारे हैं याद, यदि आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है। तो क्या है, आप निगाह दौड़ाएंगे, उत्तर से अपना मारेंगे। ठीक है, हम भी मार देते हैं, संकल्पना। नेक्स्ट है सोचना एक सीखना का लक्ष्य है, सीखने का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला, इसका भी उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर है शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि वह जो है क्या होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने के से क्या उपाय अपनाएं। ठीक है, तो हम चलिए इसका भी लगा देते हैं। तीसरा हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाएं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और मैं अलविदा लेती हूँ। इसी तरह के आपको वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए।